Hi all, welcome back to the channel. I am back with another perfume review of अल गज़ल परफ्यूम ब्रांड। इनके मैंने काफ़ी टाइम पहले कुछ परफ्यूम्स रिव्यू की थी और काफ़ी कुछ ऐसे परफ्यूम्स थे जिनका मेरे को रिव्यू करना था बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट टाइम। राइट टाइम क्यों? क्योंकि रिसेंटली भी मेरे पास एक परफ्यूम का लॉट आया है एंड कुछ पर्टिकुलर परफ्यूम्स उनकी ऐसी थी जो मुझे समर सेंट्रिक बहुत ज़्यादा लगी थी। तो उसमें से एक पर्टिकुलर परफ्यूम ऐसी है, एटर्नल फैंटेसी, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। एंड पिछली सीरीज़ अगर आपने मेरी देखी हो ट्रेस्को परफ्यूम्स और अलगज़ल परफ्यूम, स्पेशली ट्रेस्को की, जो मैंने एक सीरीज़ बना के वीडियो को वन बाय वन अपलोड किया था, तो इस सीरीज़ को भी ऐसे कंटिन्यू करेंगे। मेरे पास 3 पर्टिकुलर परफ्यूम्स हैं एंड आई थॉट क्योंकि आज टाइम मिला है तो वन को मैं पूरी वीडियो बनाई जाए। आज बात करेंगे एटर्नल फैंटेसी के बारे में। इससे पहले हम वीडियो में आगे जाएं, पहले बता दूं, अगर आपने मेरा अभी तक यूट्यूब का पेज सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना ताकि यूट्यूब इस वीडियो को आगे और लोगों तक पहुंचाए जिनको परफ्यूम्स में इंटरेस्ट है। एंड अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम का पेज फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लो। एंड लाइकवाइज, जैसे मैं हर बार अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि मेरी सारी वीडियोस यूट्यूब की स्पेसिफिकली काफ़ी रॉ एंड कैंडिड होती हैं एंड दैट्स हाउ आई लाइक इट। तो बहुत रेयर केस में एडिटिंग होगी, कई जगह पे फंबल भी करूँगा, तो जस्ट अवॉइड इट। लेट्स गेट टू रिव्यू ऑफ एटर्नल फैंटेसी। दिस इज़ हाउ द बॉक्स लुक्स लाइक। बहुत ही मिनिमलिस्ट सा बॉक्स है, कुछ हार्ड ग्लास नहीं है, बहुत प्लेन नॉर्मल बॉक्स है। बट जैसे इसका नाम है एटर्नल फैंटेसी, बहुत ही अलग सी पैकेजिंग दी है इन टर्म्स ऑफ कलर, गोल्डन कलर विद दिस, आई डोंट नो, यू कॉल इट पर्पल, I am bad with colors, I'm sorry, but Eternal Fantasy. Now talking about the bottle, this is how the bottle looks like. बहुत ही प्रीमियम बॉटल है। I mean, I'll forget about the cap. Cap में the brand could have done better because it's very light, but bottle is very heavy. And नीचे glass cut है, if you can see this, right? अब पहले मैं बता दूँ ये किससे इंस्पायर्ड है। एटर्नल फैंटेसी बाय ट्रेस्को परफ्यूम इज़ इंस्पायर्ड बाय थियरी मगलर, एक ब्रांड है, उनकी एलियन परफ्यूम आती है। पता नहीं, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि शायद वो मैंने बॉटल देखी है, बहुत ही अलग सी बॉटल लगती है एंड शायद इसी कलर की बॉटल है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। मे बी आप एक बार चेक करना, मैं नाम यहाँ मेंशन कर देता हूँ ब्रांड का, थियरी मगलर एलियन, ये उससे इंस्पायर्ड है। आई एम नॉट श्योर वो ब्रांड की जो परफ्यूम है वो कितने की है, really not sure, but this one will cost you less than, I would say, 1200. Currently I checked the price on the website, it's around 800 to 900. So this is this cheap in terms of price, I would say this is economical in nature. एटमाइज़र की बात करते हैं। एटमाइज़र बढ़िया है, आराम से आप इसको कह लो 7.5 टू 8 की रेंज में दे सकते हैं बिकॉज प्रेशराइज एटमाइज़र नहीं है, तो कह लो could have been better, but I won't say it's bad, it's good. So 7.5 और 8 की रेटिंग। अब सेंट प्रोफाइल इसका कैसा है? स्प्रे मैंने अभी जैसे किया, अगर आपको वाइट फ्लोरल्स टाइप की फ्रेगरेंस पसंद है, दिस इज़ डेफिनेटली समथिंग दैट यू नीड टू ट्राई। नाउ दिस पर्टिकुलर परफ्यूम इज़ फ्लोरल इन नेचर, इट्स नॉट लाउड फ्लोरल जैसे कुछ पर्टिकुलर परफ्यूम्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा लाउड होती हैं एंड कह लो फीमेल्स को ज़्यादा पसंद आती हैं, नॉट बीइंग जेंडर बायस्ड और सेक्सिस्ट ओवर है, बट कई लोगों को फ्लोरल फ्रेगरेंसेस बहुत पसंद आती हैं, बहुत लाउड नेचर की होती है। बट ये वाइट फ्लोरल फ्रेगरेंस है जो आई वोंट से बहुत ज़्यादा लाउड है बट इतनी माइल्ड भी नहीं है। अगर आप इसके कह लो, जैसे मैंने 4-5 स्प्रेस किए थे, बट अब मेरे को ऐसा लग रहा है पूरा रूम मेरा महक रहा है खुशबू से। सो इट्स अ वाइट फ्लोरल फ्रेगरेंस दैट इज़ एम्ब्री इन नेचर ऑल्सो एंड स्वीट एज वेल। सो अगर इसके सेंट प्रोफाइल को अगर मेरे को समअप करना हो कि मेन क्या है, वाइट फ्लोरल्स, एम्ब्री एंड स्वीट, फ्रेश भी है, सिट्रसी नहीं है बट फ्रेश नेचर की है। तो जैसे अगर आपने मोतिये के फूल होते हैं, आई एम नॉट सेइंग मोतिये के फूल वाली खुशबू है, बट मोती के फूल की जो फ्रेशनेस होती है, दिस इज़ द काइंड ऑफ फ्रेशनेस दैट यू विल फाइंड इन दिस पर्टिकुलर परफ्यूम। नाउ दिस, आई वोंट से कि इट्स फेमिनाइन, आई वुड कंसिडर इट इज़ यूनिसेक्स इन नेचर बिकॉज पर्सनली मुझे भी ये सेंट प्रोफाइल बहुत पसंद है एंड आई वोंट माइंड वेयरिंग इट। इट्स नॉट लाउड इन नेचर बट येस फीमेल की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है ये पर्टिकुलर परफ्यूम।
मेल की बात कीजिए तो शायद कुछ मेल्स ऐसे होंगे जिनको इस टाइप की फ्रेगरेंसेस पसंद हैं, दे माइट वोंट mind wearing this perfume. Talking about the performance of this particular perfume, given it's summer, and if in case you are sitting in AC, this will perform for good 5 to 6 hours, right? And विंटर्स में भी आप इसको लगा सकते हैं. विंटर्स में इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी और ज़्यादा खिल के आएगी. समर सेंटेड परफ्यूम है, बारिश के सीज़न में भी आप इसको लगा सकते हैं. दिस विल actually project very well, and you need to wear it decently because this is the kind of scent profile, or this is the kind of scent in particular that won't go all day long जैसे दूसरी perfumes होती हैं. So you might want to wear it twice or thrice a day to make sure that it lingers around you the entire day. तो दिन में 2-3 बार इसको आप वेयर कर सकते हैं आराम से. 10-12 स्प्रेज लगाना अपनी बॉडी पे, अपने कपड़ों पे, एंड आई एम श्योर ये ऐसी फ्रेगरेंस है जो किसी को ऑफेंड नहीं करने वाली, आपको कॉम्प्लीमेंट दिला सकती है फॉर श्योर. एंड ऑफिस में आप इसको वेयर कर सकते हैं. आप इसको कैजुअल आउटिंग पे जा रहे हैं तब भी आप इसको वेयर कर सकते हैं. आप किसी स्पेशल ओकेजन पे जा रहे हैं, ये किसी को ऑफेंड नहीं करने वाली. सो दिस इज़ डेफिनेटली अ गुड स्टफ फ्रॉम द हाउस ऑफ अल गज़ल विच इज़ एटर्नल फैंटेसी. आई हैव यूज्ड दिस मच द टाइम व्हेन आई रिसीव्ड इट. तो मैंने इसको टेस्टिंग बेसिस के लिए रखा था. 5-6 घंटे की लास्टिंग, 1000 रुपये से नीचे. एंड वेबसाइट में टैग कर दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, मेरे वीडियो के और वीडियो के जो मतलब बेसिकली जो लिंक होता है एज एन मेरे प्रोफाइल का, उसमें मैं अपना इंस्टाग्राम का प्रोफाइल का लिंक भी डाल दूंगा और अपना मिनीस का लिंक भी डाल दूंगा, जस्ट इन केस अगर आपको कोई डीकेंड चाहिए तो आप वहाँ से देख सकते हैं. दिस इज़ एटर्नल फैंटेसी बाय द हाउस ऑफ अल गज़ल परफ्यूम, एंड दिस इज़ डेफिनेटली अ गुड स्टफ द ब्रांड हैज़ कम अप विद. जस्ट गिव दिस वन अ ट्राई.